पन्ना नगर में प्रवेश होते ही एक अलग अनुभूति होती है। श्री प्राणनाथ जी द्वार से बस प्रवेश करके उस दिशा में बढ़ रही थी जहाँ पर मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा लम्हा बीता। पन्ना की सड़कों पर बस दौड़ती हुई कुछ ही देर में मैं पन्ना के बस स्टैंड पहुँच गया, जहाँ भारी बरसात का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड में मिले दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान में आश्रय लिया ताकि पानी में भीगना ना पड़े। अच्छा लग रहा था अपने दोस्तों को पाकर। जहाँ से मेरे मित्र मुझे अपने घर की ओर लेकर के रवाना हुए, उन सड़कों पर मैं चला जा रहा था जहाँ से अनगिनत बार हम गुजरे थे बचपन से लेकर के इस उम्र तक। और कुछ ही देर में हम अपने मित्र के घर के सामने पहुंच चुके थे। घर के आंगन में मंदिर, सब कुछ वैसा ही नज़ारा था। बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई, उनके घर में प्रवेश किया मैंने। बहुत दिनों के बाद हम साथ बैठे हुए थे। ये मेरे मित्र हैं शिवराम तिवारी और उनकी धर्मपत्नी। अब वक्त था पन्ना के उन सड़कों पर, उन इलाकों पर घूमने का जहां घूमकर हम चाहते थे कि बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। आज मैं पन्ना से दूर हूं, परंतु पन्ना की यादें आज भी है। जहां इंसान पैदा होता है उस धरती को वो कभी नहीं भूल सकता, और शायद मैं भी नहीं। यूं घूमते घूमते अपने कुछ पुराने परिचितों के बीच पहुंचा मैं, जिनके साथ मैंने बहुत समय काम किया। पन्ना का छत्रसाल उद्यान ये वो स्थान है जहां पर फुर्सत के बहुत सारे पल एक ज़माने में बीते हैं, और आज वो पल हैं जब हम केवल बाहर से उन स्थानों का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम बलदाऊ जी मंदिर के पास पहुंचे। सब कुछ वैसा जैसा बचपन में देखा था, जैसा आज से 20 साल पहले देखा था, जैसा 10 साल पहले देखा था। वही रास्ते, वही गलियां, केवल दृश्य बदल गए, लोगों के चेहरे बदल गए। घूमते फिरते पन्ना बस स्टैंड में अपने कुछ परिचितों के बीच में आकर के बैठा। पन्ना का बस स्टैंड है ये। और फिर यूं ही अपनों में घूमते फिरते 2 दिन बीत गए। अब मौका था वापिस होने का। पन्ना के सिविल लाइन एरिया से गुजरते हुए ये वो स्थान है। ये जो सामने आपको रोड दिख रही है निकली हुई, मेरे गांव की ओर जाती है ये रोड, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मेरा निवास था। कुंजवन यहाँ से 3 किलोमीटर आगे गांव है मेरा, जहां पर मेरा सारा जीवन बीता भोपाल आने से पहले। कभी ले चलेंगे आपको उस गांव को भ्रमण कराने। यहाँ से हम छतरपुर की ओर मुड़े, क्योंकि हमें जाना था खजुराहो, क्योंकि खजुराहो से रेलवे का सफ़र करते हुए मुझे भोपाल आना था। हम खजुराहो के लिए अपने मित्र के साथ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में हम मरला गांव के पास स्थित मरला घाटी पहुंच गए। मरला की घाटी पार करने के बाद ये वो इलाका है जहां से पांडव फाल जाने के लिए द्वार है। ये नेशनल पार्क एरिया है पन्ना का। गाड़ी तो पूरी सफेद दिख रही है भाई। तुम हाथ तो करी का दिख रहे हो, तो आप देख रहे हो ना।
धीरे धीरे चलो। थोड़े ही आगे चलो ठीक है। नेशनल पार्क में प्रवेश करने के लिए जो द्वार है उसके सामने से होते हुए हम पहुंचे ये नेशनल पार्क केन वाला नदी गेट। पर। केन नदी का यह पुल एक अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ का। पन्ना से खजुराहो या छतरपुर मार्ग पर ये केन नदी पर ये जो पुल है, यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। विंध्याचल में जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकली हुई ये केन नदी है और यहाँ आकर के उसका ये रूप हो जाता है। और इस पुल पर खड़े होकर के आप प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हुए चलें। बरसात का मौसम था, नदी काफ़ी उफान पर थी, शाम का वक्त था, बहुत सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। और फिर हम चल पड़े क्योंकि समय हो रहा था 4 बजे खजुराहो से ट्रेन पकड़नी थी। मित्र के साथ मैं खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचकर महामना एक्सप्रेस के बोगी में पहुंचा। 2 पल मित्र के साथ यहाँ बैठे और अब ट्रेन छूटने की बारी थी। विदा कहना पड़ा, विदाई ली। अब अकेले सफ़र करना था भोपाल तक के लिए। अब सफ़र की शुरुआत हुई, ट्रेन आगे की ओर बढ़ी। मैं अपने जन्मस्थली को छोड़कर नए बसेरे की ओर चला जा रहा था। रात को लगभग 11 बजे मैं भोपाल पहुंचा और वहां से अपने घर। तो इस तरह पन्ना के लिए 2 दिन का सफ़र एक बहुत ही कम समय था, बहुत ही व्यस्त शेड्यूल के अंदर पन्ना में कुछ अपनों से मिलकर मैं वापस घर लौट आया। मेरे जन्मस्थली पन्ना के भ्रमण का ये वीडियो संभवतः आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। छोटा अपना देश हम परदेसी हम।